आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय का। तो 14वां अध्याय शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसके 13वें अध्याय में यानी कि कल क्या हुआ। तो देखिए, कल हमने ऋषि वशिष्ठ जी द्वारा वर्णित माघ मास के स्नान का फल सुना, जिसमें वे गंधर्व कन्याओं और ऋषि पुत्र अगनिप का प्रसंग राजा दिलीप को सुना रहे थे। और इसके आगे क्या हुआ यह हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। रिद्धि सिद्धि के दायक, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु, रखियो मेरी लाज। और अब हम यह माघ मास का अध्याय 14 शुरू करते हैं। ऋषि पुत्र अग्निप के अंतर्ध्यान होने के बाद सभी गंधर्व कन्याएं काम से पीड़ित होकर विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर लौटी। जब वो घर आई तो उनकी माताएं उनसे पूछने लगी कि आज वापस आने में इतनी देर तुमने क्यों करी। तब कन्याओं ने कुछ उदासी से कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी, इसीलिए आने में देरी हुई। उसके बाद सब बोली कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। इसके पश्चात ऋषि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार सभी कन्याएं अपने मन की पीड़ा को छुपाकर विरह की मारी लेट गई। उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया। वह रात्रि उनको एक युग के समान लग रही थी और सूर्य नारायण के उदय होते ही वे कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर दोबारा गौरी पूजन के लिए उसी सरोवर पर गई। उसी समय फिर से वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया और जैसे ही उन कन्याओं ने उस ब्राह्मण को देखा तो वे सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गई और चहचहाने लगी। सभी कन्याएं मिलकर उस ब्रह्मचारी के पास चली गई और फिर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगी कि अरे मूर्ख, कल तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। यह सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी भी ब्रह्मचारी ही हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि वह जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे और इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ऋषि पुत्र अग्निप की ये बातें सुनकर वो कन्याएं ऐसे चहकती हुई बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वो कन्याएं कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ऋषि पुत्र ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं। और तब वे कन्याएं बोली कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इसी कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। उन कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस ऋषि पुत्र ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। ऋषि पुत्र की ये बातें सुनकर उन कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उस ऋषि पुत्र को पकड़ लिया। विमोहिनी और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। इससे वो ऋषि पुत्र अत्यंत ही क्रोधित हो गया और फिर उन कन्याओं को शाप देता हुआ बोला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इसी कारण पिशाचनी हो जाओ। उस ऋषि पुत्र को इस प्रकार क्रोधित कर शाप देते देख वो सभी कन्याएं उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम
अपराधियों को व्यर्थ में श्राप क्यों दिया? तुम्हारे इस धर्म ज्ञान पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। अब वो सभी आपस के क्रोध से पिशाच पिशाचनी हो गए और अपने कर्मों को भोगने लगे। और उसके बाद ऋषि वशिष्ठ जी राजा से बोले कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच पिशाचनी उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी उन पिशाचों ने लोमश ऋषि को देखा तो उनको मारकर खाने के विचार से गोल घेरा बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। तभी वहां उस पिशाच रूपी ऋषि पुत्र अग्निप के पिता वेद निधि ब्राह्मण भी आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे सभी पिशाच ऋषि लोमस के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। पुत्र के दुख से दुखी हुए ब्राह्मण वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत उन्हें सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब क्रोध और श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन सभी बालकों का उद्धार ऐसे ही होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं इनको धर्म ज्ञान कहता हूँ, जिससे इनका आपस का यह श्राप विलीन हो जाएगा। तब ब्राह्मण वेद निधि लोमस ऋषि से बोले कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय और अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय में। तो अगर कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और प्रेम से, मन से, भाव से नाम जप करते रहिए और कहते रहिए राधे राधे।